ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। यहां लोग हमेशा शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन यह गांव अपनी शांतिपूर्ण तस्वीर के बावजूद कई सालों से एक अजीब और डरावने रहस्य से घिरा हुआ था। गांव के बारे में कहा जाता था कि यहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे, जिन्हें कभी नहीं पाया जाता था, और न ही उनके गायब होने का कोई सुराग मिलता था। हर कोई इसे एक खौफनाक अफवाह समझता था, लेकिन जब एक नामी पत्रकार ने इन गायबियों की सच्चाई को जानने का निश्चय किया, तो उसे इस गांव के पुराने और काले इतिहास का सामना करना पड़ा। राहुल, एक प्रसिद्ध पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं की जांच में माहिर था, इस गांव के बारे में सुन चुका था। उसने सुना था कि यहां कई सालों से लोग अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। उसे ये सब अफवाहें या कुसमाचार समझकर हल्के में लिया था, लेकिन एक दिन उसने ये तय किया कि वो खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपना कैमरा, नोटबुक और एक छोटी सी टॉर्च लेकर गांव की ओर रुख किया। गांव में पहुंचते ही राहुल ने महसूस किया कि यहां का माहौल कुछ अलग है। गहरे जंगलों से घिरे हुए इस गांव के रास्ते सुनसान थे और बिखरे हुए पुराने घर और बेजान सड़कें यहां के नीरस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। गांव में लोग चुपचाप काम में व्यस्त थे, लेकिन उनमें एक खौफ था जो राहुल ने महसूस किया। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे और इस रहस्यमय गायबियों के बारे में बात करने से बचते थे। राहुल ने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाहें होंगी, कोई प्राकृतिक कारण होगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो सबसे पहले गांव के सबसे ताजा गायब हुई लड़की के बारे में जानकारी लेने गया, जिसका नाम रानी था। रानी, एक युवा लड़की, किसी एक सामान्य रात में अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित खेतों से घर लौटते वक्त गायब हो गई थी। उसके गायब होने के बाद ना तो कोई सुराग मिला और ना ही कोई तजुर्बा था। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह घटना सिर्फ रानी की नहीं थी। कई सालों से गांव में लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे, लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि सभी गायबियां उन रातों में हुई थी जब घना कोहरा छाया होता था और चांद भी नहीं होता था। हर गायब होने वाली घटना के पीछे एक व्यक्ति जुड़ा था, गांव का एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम पंडित राम था। पंडित राम, जो गांव के बाहरी हिस्से में अकेला रहता था, हमेशा उन लोगों के आखिरी संपर्क में होता था जो गायब हो गए थे। लेकिन जब राहुल ने इस बारे में पंडित राम से पूछने की कोशिश की, तो उसने ये बात नकार दी और कहा, यह सब कोहरा और चांद की घटनाओं का असर है, कोई भी कारण नहीं है। लेकिन राहुल को लगने लगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। पंडित राम की बातें उसे किसी कहानी जैसी लग रही थी और उसने तय किया कि वो पंडित राम के घर जाएगा ताकि पता लगा सके कि यहां कुछ और तो नहीं छिपा हुआ है। राहुल ने अगले कुछ दिन गांव में रहकर विभिन्न गांव वासियों से बातचीत की और जितना ज्यादा वो जानने की कोशिश करता गया, उतना ही उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो अकेले अपने कमरे में सोता था और रात के समय उसे अक्सर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती थी जो उसके कमरे से बाहर से आ रही होती थी। कभी कभी उसे छाया दिखाई देती जो फर्श पर चलती हुई दिखाई देती थी। राहुल ने इन सबको अपनी घबराहट का परिणाम मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक रात उसे अपने कमरे के दरवाजे पर अजीब सी खटपट सुनाई दी, तो उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वो अकेला था या कुछ और था। एक दिन राहुल को एक पुराने पुस्तकालय में गांव की इतिहास से जुड़ी कुछ किताबें मिली। उसने पढ़ा कि गांव के संस्थापकों ने पुराने समय में एक खतरनाक प्राचीन आत्मा से एक संधि की थी ताकि गांव को समृद्धि मिले। लेकिन इस संधि का दुष्परिणाम यह था कि हर कुछ दशकों में उस आत्मा को गांव से निर्दोष आत्माओं की बलि चढ़ानी होती थी। यही कारण था कि लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। ये आत्मा उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती थी ताकि वो अपनी शक्ति बनाए रख सके। राहुल को यह सब जानने के बाद यह महसूस हुआ
कि उसे पंडित राम के घर जाना चाहिए, क्योंकि वही वो आखिरी व्यक्ति था जो गायब हुए लोगों को देखता था। एक रात राहुल ने साहसिक कदम उठाते हुए पंडित राम के घर की ओर रुख किया। पंडित राम का घर काफी पुराना और डरावना था, और वहां पहुंचते ही राहुल को ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे ही संसार में प्रवेश कर गया हो। पंडित राम ने राहुल को अंदर आने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही राहुल कमरे में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और हवा में गहरे शोर की गूंज थी। पंडित राम ने राहुल से कहा, तुम जो जानने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सब एक कीमत पर होता है। राहुल ने सवाल किया, क्या आप इस सब के बारे में जानते हैं? पंडित राम ने सिर झुकाया और धीरे धीरे कहा, हां, मैं इस सब का हिस्सा हूं। मैं वो शख्स हूं जो इस शाप को निभाता हूं। मैं इन आत्माओं की बलि चढ़ाने वाला हूं। तुमने इसे खोला है, अब तुमसे बचना मुश्किल होगा। राहुल को यह समझते देर नहीं लगी कि पंडित राम एक अजीब काले जादू में फंसा हुआ है और वो गांव के पुराने शाप को निभाने में मजबूर है। लेकिन जैसे ही राहुल ने सच का पता लगाने की कोशिश की, पंडित राम ने उसे बताया कि अब वो अगला शिकार था। राहुल को महसूस हुआ कि वो उस शाप के जाल में फंस चुका था। इसके बाद एक जबरदस्त अंधेरा छा गया और राहुल के होश उड़ गए। अगले दिन राहुल का कोई पता नहीं चला। उसका कैमरा और नोटबुक उसके कमरे में छोड़ दिए गए थे, लेकिन वो खुद गायब हो गया था। और कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि वो गांव में कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव में एक और गायबी घटना जुड़ चुकी थी और ये सीरीज कभी नहीं खत्म होने वाली थी। गांव में हर बार ऐसा ही होता रहा। जो भी सच जानने की कोशिश करता, वो अगला शिकार बन जाता। गांव के लोग अब भी चुपचाप अपने जीवन जीते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो भी इस शाप को चुनौती देगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा।